क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्लि वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। मैंने इबारत इसलिए पढ़ दी कोई ये ना कह दे कि ये अपनी तरफ से कह के चलेगा। ये शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर बरेली हजरत ये लिखते भी हैं पढ़ते भी हैं, लेकिन सुन, और इनका तो जवाब ही नहीं, बल्कि सभी मेरे सर के ताज हैं। और ये भी सुन लियो, कमेटी वाले भी मुझे कुछ नौजवान दिख रहे हैं, अगर इनकी शादी हो गई तो इनमें से भी कोई ना कोई घुमाने जरूर ले गया होगा। तो वो भी बेचारा सोचता होगा यार बड़े बड़े फंसे, मगर बेटा तुम फंसे नहीं हो, समझे, ये फांस निकल रही है। अब वो तुम्हें पता होगा, ये कमेटी वालों को देख लियो कौन, और ऐसे हाथ डाल के ना, ऐसे हाथ डाल के, हाथ में हाथ डाल के वो घुमाता फिर रहा गश्त में मेले में। अम्मा के कभी हाथ नहीं चूम, और बीबी बीबी को लिए घूम रहा। देखो वो झूला देखो, वो हलवा पराठा देखो, ये देखो जैसे जन्नत की सैर हो रही है। अब सुन तो लो हदीस, आका फरमाते हैं, और कोई हदीस को अगर गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम। मेरी बहनें भी सुन ले, आका फरमाते सलासा। अच्छा तुम्हारे यहां गश्त घूमती है नहीं? तुम बताओ, तुम लोग बताओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मिनाई अकरम मिनाई, शहजादे अकरम मिनाई, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आज सारे काम यही हजरत करेंगे, छोटे वाले मिनाई साहब कर रहे हैं। तवज्जो रखो मेरे। तुम्हारे यहाँ गश्त घूमती है नहीं? जी। कमेटी वाले बोल नहीं रहे कि ये भी घूमते हैं क्या साथ में? अच्छा घूमती तो जरूर, जिनकी नई नई शादी हो गई वो जरूर बीवियों को लेके जाते होंगे। अब तो तुम पे भी पलटवार होगा। आका फरमाते सलासा, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। ये कौन कह रहा है? ला यदखुलूनल जन्नह, वो 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। कौन है? ओ लोगो, तुम मुहर्रम शरीफ के जलसे में आयो, मगर कुछ तो सुन करके जाओ, ले करके जाओ। कौन लोग हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते? अब मैं उन्हें खोल रहा हूं। जिनकी लड़कियां मेले में घूम रही है वो सुन ले, जिनकी बीवियां मेले में घूम रही है वो सुन ले, जिनकी बहनें मेले में घूम रही है वो सुन ले। कोई बोलने वाला नहीं है। गश्त में लोग एक दूसरे से टकरे मार, औरतें जा रही है वो सुन ले। औरतों को रोको, मैं उनके बाप की बात कर रहा हूं, सुनो। चाहे उनके बाप नमाजी हो वो भी सुन ले, चाहे उनके बाप हाजी हो वो भी सुन ले, चाहे उनके बाप कितने बड़े मुत्तकी परहेजगार हो वो सुन ले। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्लि वालिदैहि वद्दयूस। नबी फरमाते हैं माँ बाप को सताने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और दयूस कौन है वो भी सुन ले। दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां बेपर्दा मेले ठेलों में घूम रही है। दयूस वो शौहर है जिनकी बीवी बेपर्दा मेले ठेले में घूम रही है। दयूस वो भाई है जिनकी बहन बेपर्दा मेले ठेले में घूम रही है और अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। ओ मुहर्रम में घूमने वालों सुनो, जिनकी बेटियां घूम रही है वो भी सुन ले, जिनकी बीवियां घूम रही है वो भी सुन ले, जिनकी बहनें घूम रही है वो भी सुन ले। नबी फरमाते ये दयूस है और आका फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
बहुत खूब, जिंदाबाद चलो जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तवज्जो रखो मेरी तरफ। और मैं किसी मौलाना की भी बात नहीं बता रहा हूं। जी जी माशाल्लाह। अब हार फूल डालने मत आइयो, मेरी बात पूरी कर लेने दियो। जैसे शायर साहब कह रहे थे, बड़ी मेहनत से ये अशार लिखते हैं, पढ़ते हैं, एक शेर भी अगर जाया हो जाता तो ऐसा लगता है जैसे बिल्डिंग गिर गई। जी जी सही बता रहा हूँ ना? जी जी हाँ, तो मैं बना के ला रहा हूँ, मौजू बना के ला रहा हूँ ना। सोच रहा हूँ हम लोग बहुत ज्यादा खुश होकर चले जाते, अच्छी बात है खुश हो, मगर मैंने कहा मोहब्बत दो तरीके की होती है। जैसे आलिम को बताया था ना, ऐसे। अच्छा, बात समझ में आ रही? और ये भी सुन लो, अच्छे अच्छे यहाँ उलमा बैठे हैं, ये तो यार सैयद सालार मसूद गाजी का इलाका है। जी 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 माशाल्लाह जिनकी बारगाह में मालूम है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम लोग बहुत खुशकिस्मत। और ये बड़े बड़े उलमा, अगर मैं गलत बोलूंगा ना तो ये छोड़ेंगे भी नहीं, मुझे पकड़ लेंगे, इसलिए पक्की बात करूंगा। तो जिसकी बेटी आप गश्त में घूम रही है, एक मर्तबा झांक लो। और जिसकी बीबियां घूम रही है, और जो खुद अपनी बीबी को घुमा रहा वो, उस पे तो बड़े डंडे पड़ेंगे एक्स्ट्रा और ज्यादा। अब सुनो, माए भी सुन ले, बाप भी सुन ले, भाई भी सुन ले, शौहर भी सुन ले। यार तरीका मैं बताऊं बहनों के लिए, किसी के जहन में ये बात आ जाए फिर हम मुहर्रम में क्या करें। हालांकि पूरा साल करो, लेकिन मुहर्रम के लिए बता रहा हूं। जैसे ही चांद दिखे कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दो, और पहली मुहर्रम का रोजा रखे, दूसरी का रखे, तीसरी चौथी 10 मुहर्रम का रखे, रोजाना शरबत बनाए, खिचड़ा पकाए, हलीम पकाए, बिरयानी पकाए, मलीदा बनाए, हुसैन पाक के नाम पे लंगर करे, कुरान शरीफ रोजाना खत्म करे और कुरान खानी करे। कहे आज अली अकबर के नाम की कुरान खानी है, आज अली असगर के नाम की कुरान खानी है, आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम की कुरान खानी है, आज हसन हुसैन के नाम की कुरान खानी है। अल्लाह भी राजी और रसूलुल्लाह भी राजी। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर इतने चमक धमक के कपड़े और इतना मेकअप लगा करके, और पहले से ही दोस्तों को छोड़ देता है ये, दोस्तों को, क्योंकि बीवी के साथ घूमना, वरना अगर बीवी को नहीं घुमाया तो 8 दिन बीवी का मूड खराब रहता है। 8 दिन ढंग से पानी मांगो तो लो, खाना मांगो ये करेगी। छोटे हजरत की समझ में आई? समझ रहे ना मेरी बात? 8 दिन खाना ढंग का नहीं मिलेगा। मगर अब मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं, हमदर्दी, तुम्हारी मदद कर रहा हूं। कहियो मैं क्या करूं यार, जलसे में तकरीर सुनी, हाथ पांव बांध दिए हमारे। मगर बात इतना बड़ा हट धर्म है, तकरीर तो तकरीर, छुरी लेके खड़ा हो जाओ ना, जब भी बीवी को घुमाए बगैर इसे भी चैन नहीं पड़ती है। बस आदमी थोड़ी है, आधा औरत बना पड़ा। हाँ, आधा हमारे इलाके में मीला बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं जरा? मेला बना पड़ा। बैठेगा तो चूल्हे पे, बीवी के कमरे में पड़ा रहेगा दिनों रात। ससुराल को जाएगा तो सालियों के पास, सलेजो, किसी ढंग के आदमी के पास बैठता ही नहीं। तारीफ करेगा तो सलेज की, साली की, बीवी की, किस किस की कहेगा कपड़े बहुत बढ़िया तुम्हारे, मरा नहीं गए तो डूब के। कभी इमाम साहब की तारीफ कर दे, कुरान बहुत शानदार पढ़ते हो, नमाज पढ़ा रहे हो, सुकून मिलता है। मर्दों में बैठा करो, इन लोगों में बैठा करो, बहादुरों की बातें सुना करो। अभी नाजिम साहब कह रहे थे ना, वो ईरान के ताल्लुक से कौन कौन जाएगा, मेरे जहन में पीछे बात आ रही थी, ये जाएंगे जो बीवी की चौखट से ना निकले। सब हाथ उठाए पड़े थे, कहा हम भी जाएंगे। जाके दिखाइए, पीटेगी घर में। तुम मेले को ही जाके दिखा दी अकेला, मूड खराब है सुबह तक, पूरा ट्रांसफार्मर खराब।
ऐसे हालात, लेकिन सुनो प्यारो, सुनो तवज्जो रखो, ये भी बात सुन लेना। नबी फरमाते हैं जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिसकी बीबी आवारा घूम रही है, जिसकी बहन में पर्दा घूम रही है, तो वो सुन ले मेरी बात को जरा तवज्जो से, वो दयूस है। और आका फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और लोग अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसको मना कर दे कोई पीर या मुफ्ती साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। कोई जिसको नबी मना कर दे उसका जलसा जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसको रोक दे उसका हज जन्नत में नहीं ले जा सकता, उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसको मना कर दे तो तू सजदे करते करते मर जा, जलसे करते करते मर जा। अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं जा सकता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह हक है। कुछ पीर निकले हमारी तरफ भी निकले कि बस मेरा पांव दबा जन्नत तेरे अब्बा की। इतनी ठुकाई होगी इन पीरों की हजरत, बहुत ठुकाई होगी, बहुत मारा जाएगा। खुद तो कम वक्त पढ़ता ही नहीं, मुरीदों को भी पढ़ने नहीं देता। समझे, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, यही इबादत है। फिर जब गुर्ज पढ़ेंगे ना, गुर्ज तो ठिकाने आ जाएगी अकल। मगर फिर क्या फायदा, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे अगर क़यामत में मान गया। करबला से मिलती जुलती बातें जरा सुनो हजरत। कभी कभी ना आंखों में आंसू आ जाते हैं, मालूम है क्यों? तुम्हें मालूम है 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? अल्लाह 6 महीने के बच्चे अली असगर इमाम हुसैन पाक के सगे बेटे, हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, और लोग भी जो इतनी नस्लों के बाद सैयद, तब भी लोग हाथ चूम रहे हैं। ये तो डायरेक्ट हुसैन पाक के सैयद, हुसैन पाक के बेटे, 6 महीने के बच्चे शहीद हुए, करबला में लेटे। अली अकबर शहीद हुए, करबला में लेटे। इमाम हुसैन के सगे भांजे ओनो मोहम्मद करबला में लेटे। सगे भतीजे हजरत कासिम करबला में शहीद हुए, लेटे। हजरत अब्बास के बाजू कट गए। हजरत इमाम हुसैन पाक खुद शहीद हुए, करबला में लेटे। जालिमों ने सर को तन से जुदा कर दिया। मेरी तरफ तवज्जो रखो, सर को तन से जुदा कर दिया। इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी जिनका नाम हजरत सकीना, अरबी में उनका सुकैना आता है, उर्दू में हम सकीना पढ़ते हैं। इधर से चाय दो इनको। हजरत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा, हाँ आवाज नहीं ज्यादा। हजरत सकीना करबला के मैदान में अपने बाप की लाश को देख रही है, भाइयों की लाश को देख रही है, भांज और फूफीजाद भाइयों के लाश को देख रही है, चचेरे भाइयों की लाश को देख रही है। सैयदा ज़ैनब, अल्लाह जिनके बारे में कुरान की आयतें उतरी हैं, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, उनके हाथ बांध दिए गए, उनके खेमे में आग लगा दी, उनके दुपट्टों में आग लगा दी। इमाम हुसैन पाक के सगे बेटे जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, अल्लाह उनका गिरेबान पकड़ के खींच के डाल दिया, कोड़े मारे जा रहे हैं, कोड़े। 10 मुहर्रम को क्या हुआ? 3 दिन के भूखे प्यासे, ये नबी के शहजादे, इनके अंदर ये पावर था। अगर ये चाहते तो बारिश भी बरसवा लेते, अगर ये चाहते जमीन से पानी निकल आता, अगर ये चाहते नहरे फरात इनके पास आ जाती, अगर ये चाहते तो खाना जन्नत से आ जाता। क्या कपड़े जन्नत से नहीं आए थे? आ सकता था सब कुछ, लेकिन सुनो, इनकी मर्जी यही थी कि जो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने हमें साबिर भी बनाया है, हम साबिर के घराने के हैं। करबला के मैदान में क्या हुआ लोगों, तुम्हें मालूम है? करबला के मैदान में उन सैयदों ने, नबी की औलाद ने यह दिखा दिया, हम शराब पीने वालों के हाथ में हाथ नहीं दे सकते, हम नमाजें छोड़ने वालों के हाथ में हाथ नहीं दे सकते, हम गुंडागर्दी करने वालों के हाथ में हाथ नहीं दे सकते। मगर हमारी कौम को यहूदियों ने भटका दिया, नसरानियों ने भटका दिया, ईसाइयों ने भटका दिया, गैरों ने भटका दिया। नौजवानों, जब इन लोगों ने देखा मुसलमानों के पास
करबला का वाकया ऐसा है कि जब ये करबला सुनते हैं तो ये अपनी बीवी की मोहब्बत घर पे छोड़ के दीन इस्लाम की खातिर मैदान में निकल के आ जाते हैं। जब ये करबला सुनते हैं अपने माँ बाप की मोहब्बत छोड़ के दीन इस्लाम की खातिर मैदान में आ जाते हैं। जब ये करबला सुनते हैं अपने बच्चों की मोहब्बत छोड़ के करबला के मैदान में नहीं, दीन इस्लाम की खातिर आ जाते हैं। ऐसा करो, इन्हें करबला भुला दो, इन्हें खेल में लगा दो, ढोल ताशे गाजे बाजों में लगा दो, इन्हें तमाशों में लगा दो, इन्हें अय्याशी में लगा दो, इन्हें शराब पीना सिखा दो, इन्हें तेरी मेरी बहन बेटियों को तकना सिखा दो। अब बताओ, वहां 10 मुहर्रम को करबला में सैयदजादे किसी की गर्दन कटी हुई है, किसी के हाथ कटे हुए, उनके जनाजे चीख चीख के कह रहे थे अरे हम सब कुछ दे सकते हैं मगर नाना के दीन को झुकने नहीं देंगे। और तुमने करबला में क्या किया? तुम्हारे यहाँ हलवे पराठे की दुकानें, तुम्हारे यहाँ झूलों की दुकानें, तुम्हारे यहाँ फुकने गब्बारों की दुकानें, तुम्हारे यहाँ मिठाइयों की दुकानें, तुम्हारे यहाँ जवान जवान लड़कियां मेकअप करके करबला को जा रही है, तुम्हारे यहाँ लड़की और लड़के आपस में टकरे मार रहे। होश करो, तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटा दिया। खुदा की कसम, अगर तुम हुसैन के मिशन को चल के नबी का नारा लगाओगे और यही कहोगे दश तो दश दरिया भी न छोड़े, हमने बेरे जुल्मात में दौड़ा दिए बोले हमने, तो पूरी दुनिया अगर मिलके आ जाए तब भी इस्लाम का एक पत्ता हिला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। मगर किसको कहेंगे? कमी हम में, कमी हम में, परेशानी हम में, तकलीफें हम में। मालूम है क्यों? हमने जो सही मानों में करबला का मिशन था उससे हट गए। आप खुद देखिए, एक मर्तबा फैसला कीजिए। मैं इन लोगों से नहीं, आपसे पूछना चाहता हूं, वहां 10 मुहर्रम को क्या हुआ? और हमारी तुम्हारी बहन बेटियां जवान और जिनके छोटे छोटे बच्चे ना हजरत, वो भी अपने बच्चों को कांधे पे रख के मेला कराने लेके जा रहे हैं। उधर से क्या ला रहे हैं? फुकने, खिलौने। ऐसा लगता है जैसे कोई इंजॉय का दिन है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी ऐसी किसी की शादी है या क्या है, इसे कुछ थोड़ा सा भी एहसास नहीं, थोड़ी सी भी फिक्र नहीं। किसी का घर कट गया, समझ रहे? कोई मतलब नहीं, और हम गुनाह पे गुनाह करते जाए। अरे यार, 10 मुहर्रम को रोजा होता, तुम नमाज पढ़ के इमाम हुसैन की मोहब्बत में तुम्हारी आंखों में आंसू होते और तुम अपने गुनाहों से तौबा करते होते, अपनी नस्लों को ये बता देते, उनकी घुट्टी में हुसैन पाक की मोहब्बत पिला देते। बेटा, हर चीज को अपना लेना, हर चीज से सौदा कर लेना, मगर दीन का सौदा होने मत देना, इस्लाम का सौदा होने मत देना। हालांकि वो लोग ऐसे हैं, खाली अगर उनका नाम लिया जाए और दिल में अगर मोहब्बत है, ईमान वाला तो ईमान वाला, अगर गैर भी है तब भी उनके नाम से फायदा पहुंचता है। शहादत वाली रात में कुछ नहीं करना है, सिर्फ 128 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना और 128 मर्तबा बाईं तरफ सीने पे हाथ रख के पढ़ना, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, यही करना। और फिर दुरूद शरीफ 128 मर्तबा पढ़ना। फिर इसका अमल जरा सुन ले, मगर तुम्हें अमल से क्या मतलब? अगर किसी के यहाँ मिर्गी का, किसी बच्चे को मिर्गी का दौरा पड़ता हो, किसी भाई बहन को दौरा पड़ता हो, उसके दाहिने कान में और बाएं कान में 128 मर्तबा हुसैन पाक का नाम लेकर के फूंक देना। इंशाअल्लाह जिंदगी में फिर कभी मिर्गी
का दौरा नहीं पड़ेगा। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कम से कम 200 लोगों को मैं आजमा चुका हूं। हाँ, अगर दौरा पड़े तो समझ लियो हमारे आमाल में कमी, समझ रहे, हम में कमी, लेकिन हम सारे अपने रास्तों से हट गए। जरा सुनो ओ लोगो, तुम हुसैन पाक की मोहब्बत में आए हो। अल्लाह अल्लाह एक किताब जिसका नाम रौज़तुल अदब, उसमें भी है और दूसरी किताबों में भी ये वाक़या मिलता है। एक गांव है, उस गांव में एक भी मुसलमान नहीं है, नबी का कलमा पढ़ने वाला नहीं है, मगर उस गांव में एक के यहाँ जब शादी हुई थी, पहली मर्तबा जब बच्चा पैदा हुआ, होने वाला लड़का नहीं बल्कि लड़की थी। जैसे ही उस गैर मुस्लिम के यहाँ लड़की पैदा हुई, माँ का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया। जब माँ का इंतकाल हुआ तो कितनी मुश्किल से, कितनी मशक्कत से बच्चे को पाला जाता है। बाप अपने छोटे बच्चे को, रुई होती ना, रुई रुअड़, वो दूध में भिगो भिगो करके यहाँ होठों पे लगा लगा उस बच्ची को पाल रहा है, पाल रहा। बच्ची थोड़ी सी बड़ी होने लगी, लोगों ने कहा शादी कर ले, कहा नहीं करूंगा, वो मेरे नसीब में होती तो वही रहती, शादी नहीं करूंगा, मैं इसी बच्ची को पालूंगा। वो बेटी को पाल रहा, माँ से पूछो कितनी तकलीफें होती हैं, मगर वो बच्चे को पालते पालते जब बड़ा कर दिया, उंगली पकड़ के चला, कहीं जाता कांधे पे बिठा के जा रहा। बेटी के बगैर वो नहीं रहता, बेटी उसके बगैर नहीं रहती। पूरे गांव में बेटी और बाप की मोहब्बत की उस गांव में मिसालें पेश की जाती है। देखो वो है, ऐसी मोहब्बत औलाद से होनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह बड़े प्यार से पाल लगाए। जब बेटी जवान हो गई, अब आजमाइश, इम्तिहान, बेटी जवान हुई, आजमाइश, इम्तिहान। अल्लाह ने उस बच्ची को बीमारी दे दी, मर्ज दे दिया। अभी मोबाइल बंद रखो बेटा, लाइव सुन रही, मोबाइल में सुन लिया मेरी, समझ रहे, मेरी तरफ तवज्जो रखो। ये हजरत लेके आए अपने बच्चे को, क्यों लेके आए? इसलिए लेके आए कि पता नहीं कौन से आलिम की दुआ हो जाएगी तो बेड़ा पार हो जाएगा, समझो। और तुम में से भी हसद मत करियो, दुआ करियो। और अगर हसद करो तो हसद का लफ्ज हटा करके कह रहा हूं, ऐसा रश्क करना कि मैं भी अपने बच्चे को ऐसे ही बना, तब जायज होगा तुम्हारे लिए। अब गांव में उस बच्ची को मर्ज लग गया, कोड़ का मर्ज हो गया। काय का मर्ज? कोड़ का मर्ज हुआ। और जैसे कोड़ का मर्ज हुआ, उसको चेचक हुई, दाग धब्बे हो गए, उसकी आंखें उसी में चली गई। अल्लाह अल्लाह, उसके नाखून उखड़ने लगे, बाल गिरने लगे, लड़की गंजी हो गई। गांव में पता चल गया, लोग कह रहे हैं उसे दिखा, हकीमों को दिखाया जा रहा, इलाज कराया जा रहा, मगर वो इलाज नहीं, लड़की ठीक नहीं हो पा रही है। जमीन बेच बेच के बड़े बड़े इलाज करने वालों को दिखा रहा, सारी जमीन बेच चुका, मगर लड़की ठीक होने का नाम नहीं लेती। गांव वालों ने मदद करना शुरू कर दी, और मदद करते करते गांव वाले बोले फुला हकीम को दिखा। हकीम ने जवाब दे दिया, यार का साहब, ये लड़की ठीक नहीं हो सकती। कोई पास में सिगरेट पी रहा है, अगर कोई सिगरेट पी रहे हो तो अल्लाह के वास्ते वो या तो दूर चले जाएं, या वो मुझे, हाँ कहीं से, मुझे बीड़ी और सिगरेट बर्दाश्त नहीं हो पाती है, इस वजह से तवज्जो रखना मेरी तरफ। चलो कोई, अब तुम्हारा बोलना जरूरी है, मैं ही काफी हूं। अल्लाह सलामत रखे आप सबको, तवज्जो रखो।
दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूल सल्लम। तवज्जो रखो। वो लड़की गांव वाले इकट्ठे हुए कहने लगे बताओ ये लड़की ठीक होगी या नहीं। हकीमों को जमा किया। हकीम बोले सुनो 7 दिन तक अगर ये लड़की मर जाए इसे जला दो तब तो ठीक है, वरना इसका मर्ज पूरे गांव में फैल जाएगा। इसका मर्ज क्या है बोलो? पूरे गांव में फैल जाएगा। अब तो लोग डरने लगे, जिनके बच्चे, लोग परेशान। अब मशवरा किया क्या किया जाए। बोले ऐसा करो इसके बाप को बताओ कि अपनी बेटी को इंजेक्शन लगवा दे, जहर दे दे, जहर दे के मार दे, जहर दे दे मार दे, कोई ऐसा दे दे और खत्म कर दे। अब कौन बाप यार इतनी मुश्किलों से जिसने पाला हो, इतनी मुसीबतों से कपड़ा भिगो भिगो के दूध में और उसका निचोड़ निचोड़ के बेटी को पिलाया। लोग जमा हुए कहने लगे भाई सुन ले अपनी बेटी को मार दे वरना हमारी ये बवा गांव में फैल जाएगी और भी बच्चियों को तकलीफ होगी। जब इतना कहा वो कहने लगा मैं कैसे मार दूं, मैंने बड़ी मुसीबतों से पाला, बड़ी मशक्कतों से पाला, बड़े प्यार से पाला, मैं नहीं मार सकता, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। कहने लगे सुनो हम तुझे 2 दिन दे रहे, या तो मार दे या फिर गांव छोड़ के लड़की को लेकर के निकल जा। जब इतना कहा लेकर के निकल जा, मगर कहां जाए छोड़ के। 2 दिन हो गए, बेचारा रात को सो नहीं रहा, सोच रहा गांव वालों की बातें क्या करे। तीसरे दिन गांव वाले आ गए। क्या हुआ? कहा नहीं साहब मैं नहीं जा सकता। कहा 1 दिन और है, 2 दिन रह गए वरना मारे जाएंगे, बीमारी फैल जाएगी। हकीम जी ने 1 दिन और है, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। अभी पीछे मर्ज फैला था, देख रहे थे आप, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। गांव वाले बोले चले जाओ लड़की को लेके 1 दिन और छोड़ दो, मगर तीसरे दिन भी नहीं गया। लोग औबाश किस्म के 2-4 अक्कड़ आए, आकर के उसे घर से पकड़ के निकाल दिया। बड़े बड़े डंडे लिए, लड़की को हाथ नहीं लगाया, कहीं मर्ज हमें न लग जाए, कोरोना में तुमने दे गई होगा क्या हालता। लोगों ने डंडे से दोनों बाप बेटों को जूते चप्पल पत्थर मार मार के भगा दिया, निकाल दिया। मगर बाप अपनी बेटी को कैसे छोड़े। बेटी कह रही है मैं कितनी बुरी हूँ, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी। अब्बा तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, आज तुम्हारी बेइज्जती हुई है वो भी मेरी वजह से। अब्बा मुझे मार दो। बेटी का हाथ पकड़ा, का नहीं बेटी मैं तुझे कैसे मार दूं, मैंने तुझे सीने पे रख के पाला। दोनों बाप बेटी चलते चले जा रहे, शाम तक चलते रहे, एक जंगल में पहुंच गए। जब जंगल में पेड़ के नीचे पहुंचे, रात भर बेटी से कहा यहीं लेट जा। बेटी तो लेट गई, सो गई, मगर बाप करवटे बदलता रहा। बाप को नींद नहीं आई। बाप ने फैसला कर लिया मैं गांव जाऊंगा और गांव जा करके मैं जहर लाऊंगा, पहले खुद खाऊंगा बाद में बेटी को खिला दूंगा। इसलिए मैं भी बेटी के बगैर जिंदा नहीं रहूंगा। सुबह हो गई। कहा बेटी मैं भी चल रहा हूं। कहा अब्बा कहां जा रहे हो? कहा बेटी मैं कुछ खाने का इंतजाम करने जा रहा हूं। कहा अब्बा आप मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, माँ तो चली गई, जंगल में मैं किसके हवाले रहूंगी, मुझे जानवर खा जाएंगे, सांप कीड़े मकोड़े खा। लड़की दिख नहीं रहा था, नाबीना था। कहा अब्बा मत जाओ। कहने लगे बेटी मैं कैसे ना जाऊं, भूखे मर जाएंगे, तू यहीं मेरा इंतजार करना। बाप चला गया, बेटी पेड़ के नीचे बैठी रही, अब्बा को याद कर रही थी। बाप दिन भर जहर ढूंढता रहा, शाम को जहर मिल पाया, दिन में नहीं मिला। जब जहर मिला शाम को, उसने फैसला कर लिया कि चलो आज शाम को बेटी को अकेला रहने दो, मुझसे जहर नहीं दिया जाएगा। मुझे हिम्मत नहीं, दूध पिलाने वाले हाथ थे, जहर कैसे पिला सकते थे।
कहा चलो कोई जानवर खा जाएगा, फिर उसके बाद मैं भी जहर खा के मर जाऊंगा, अब जीना नहीं है इस दुनिया में। रात भर वहीं पर बाप सो गया, सोया नहीं, लेटा, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी, बेटी के मारे करवटे बदल रहा था। इधर बेटी रात भर पेड़ के नीचे लेटी और कह रही है ओ कोई तो मालिक होगा, परवरदिगार को पुकार रही है, कह रही है मेरे बाप को मुझसे मिला दो। अल्लाह अल्लाह बेटी बाप को याद करते करते कोई नहीं है, जंगल में अकेली पेड़ के नीचे लेट गई। जैसे ही बेटी लेटी, शबनम के दिन थे, इधर बेटी सोई, उधर से एक कबूतर आ गया, और जैसे ही कबूतर आया, वो कबूतर उस पेड़ के ऊपर आकर के बैठ जाता। रात भर लड़की पेड़ के नीचे, कबूतर पेड़ के ऊपर, रात भर बेटी सोती रही, कबूतर बैठा रहा, और बाप घर पे करवटे बदल रहा था। कब सुबह हो मैं जाकर के देखूं बेटी मरी या बची। रोते रोते बाप की रात गुजरी। सुबह को जब चला बाप बेटी की तरफ को, इधर जब सुबह हो गई, लड़की लेटी थी, कबूतर ने उड़ने की तैयारी की, शबनम में उसके ओस में उसके पर भीग चुके थे। अल्लाह अल्लाह, हर परिंदे की आदत होती है, जब वो उड़ता है तो पहले परों को झाड़ता हिलाता, वो कबूतर भी अब अपने परों को झाड़ता फड़फड़ाता हिलाता। तो शबनम में भीगे हुए थे, शबनम का एक कतरा कबूतर के पर से गिरा, लड़की की आंख पे पड़ा, लड़की की आंख ठीक हो गई। वाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। जिसको खुदा रखे उसको कोई नहीं मार सकता। तभी तो किसी ने कहा फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। माशाअल्लाह। रात भर लेटी थी, लेकिन सुबह को जब कबूतर उड़ने वाला था, परों को हिला, एक आंख में गिरा, ठीक हो गई, दूसरी में गिरा, दूसरी भी ठीक हो गई। लड़की उठ के बैठ गई, देखने लगी ये कबूतर है या कोई और है। कबूतर अपने परों को हिला रहा, छींटे उसके जिस्म पे गिर रहे, लड़की अपने जिस्म पे मलती जा रही है, लड़की ठीक होती जा रही है। कबूतर के परों से जो हवा लगी, वो उससे लड़की का मरज ठीक हो गया। बाप जहर लेके आ रहा, बाप जहर लेके आ रहा शीशी जिम में, कि चलो देखूं बेटी के क्या है। देखा तो बेटी अच्छी, आंखें भी ठीक, मरज भी खत्म, साफ सुथरी। जब बेटी को देखा कि ये मेरी बेटी, जब देखा तो उसी की बेटी। बेटी आगे बढ़ी, अपने बाप को चिपट गई, बाप भी चिपट गया, रो रो करके कहने लगा बेटी बता किसने ठीक किया। अरे मैंने बड़े बड़े हकीमों को दिखा लिया, मैंने जमीनें बेच दी है, मगर ठीक नहीं हो पाई, कोई दवा तुझे नहीं लगी, ये बता किसने ठीक किया। ये मेरे जुमले नहीं है, उस लड़की के जुमले हैं, क्योंकि वो कलमा पढ़ने वाली नहीं थी। नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत। लड़की कहने लगी बाप ये सामने जो कबूतर बैठा है, ये कबूतर नहीं हमारा खुदा है, हमारा परवरदिगार है, हमारा रब है। ये उस लड़की के जुमले थे। जब इतना देखा कि ये कबूतर नहीं हमारा परवरदिगार, वो बाप उस कबूतर की तरफ हाथ जोड़ के कहने लगा, क्योंकि ईमान वाला नहीं था, कहने लगा आज से मैं तुझे ही पूजूंगा, तेरी ही इबादत करूंगा। जब इतना सुना तो वो कबूतर भी रोने लगा, आंखों में आंसू टप टप गिर रहे, और कहने लगा या अल्लाह मुझे ज़बान दे दे, दुआ मांग रहा अल्लाह मुझे ज़बान दे दे, ताकि मैं इस यहूदी से बातें कर लूं। मैं खुदा नहीं, परवरदिगार नहीं, मैं खालिक नहीं बल्कि मखलूक हूं। अल्लाह मुझे जबान दे दे। अभी तो कबूतर के परों में ये कमाल था, अब रो के दुआ मांग रहा। आगे सुनो क्या होता। अब रो रो कर अल्लाह ये भटक जाएगा,
ऐ अल्लाह ये मुझे खुदा समझ रहा है, मौला बस तू मुझे वो जबान दे दे जो इसकी जबान में बात कर लो। उधर परवरदिगार ने उस कबूतर की सुन ली। अब कबूतर बोल पड़ा। जब कबूतर बोला तो ये और चौकन्ना हो गया। बोला ओ यहूदी, मैं खुदा नहीं, परवरदिगार नहीं, रब्बुल आलमीन नहीं, वो तो एक है अल्लाह, वो सबका रब है, वो रब्बुल आलमीन है, अहकमुल हाकिमीन है, वही खालिक है, उसके बाद सारी चीज मखलूक। अल्लाह को एक मान, वहदहू ला शरीक, उसका कोई शरीक नहीं। वो कहने लगा मैं कैसे मान लूं, कबूतर को आज तक बोलते नहीं देखा, तुम तो बोल रहे हो, तुम ही मेरे खुदा हो, तुम ही खालिक हो। कहने लगा मैं तेरी पूजा करूंगा, कहो होश में आ जा, मैं कबूतर हूं, मैं मखलूक हूं। अगर तुझे कलमा पढ़ना तो आखिरी पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ ले और वहदहू ला शरीक का ऐलान कर दे। उसने कहा क्या बात, फिर तेरे परों में कमाल कहां से आया? अब उस कबूतर की कहानी सुनो। कबूतर क्या कहता है? तुमने भी ये जलसा किया ना हुसैन पाक की मोहब्बत में, तुमने भी अपने घर बार को छोड़ा, बच्चियों ने छोड़ा, आपने छोड़ा। इनको तो दुनिया सुनने जाती है, नंबर 1 इंटरनेशनल शायर है, ये पढ़ते मुझे भी पसंद है। अल्लाह और बरकतें अता फरमाए। और एक तो ये इस बंदे में कोई बनावट सजावट नहीं, बड़ा सादा, और अल्लाह ने वैसी तरक्की भी अता। सच में जी। आप देखिए इनको। एक मर्तबा तो मैक पे कहने की बात नहीं, मगर दिल में आ गई, कह देता हूँ जरा। एक मर्तबा तो हमारी इनकी एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई, तो इनके पास एक परिंदा था, उसका नाम बाज है, बाज। उसको सिखा रहे थे ये कुछ, बहरहाल इनका शौक। लेकिन सुनो, मेरी तरफ तवज्जो रखो। अब वो कबूतर की कहानी सुनो। कबूतर बोला, जब उसने कहा तेरे परों में कमाल कहां से आया, अब मुबारकबाद देना इन कमेटी वालों को, उलमा को, जो ये जलसा करा रहे हैं। वरना बहुत सारी कमेटी तो नाचने की कमेटी होती है, कंपनी की कमेटी होती है, बुरे बुरे कामों की कमेटी, वो भी तो किसी के बच्चे हैं ना, और ये भी किसी के बच्चे हैं। बताओ, ये अच्छे काम की कमेटी है, बुरे काम की? अच्छे काम की। ये भी तो आज इनके बापों को इन पे फख्र करना चाहिए, इनकी माँ को इन पे फख्र, इनकी बहनों को इन पे फख्र। लेकिन फख्र जब ही होगा कि हमारे भाई ने जलसा कराया था, हजरत आए थे, अच्छे उलमा बैठे थे, अब हमें गश्त में नहीं घूमना है। अगर बहन ये अहद कर ले, बीबी ये अहद कर ले, मेरे शौहर का वहां इतना नाम हो रहा था, मेरा शौहर कमेटी में बिल्ला डाला हुए था, लेकिन मैं मोबाइल लेके घूमूं और फैशनीले कपड़े पहन, नहीं, मुझे एक कुरान शरीफ पूरा पढ़ना। आज से मेरा शौहर कमेटी में आया, शायर साहब भी नाम ले रहा, नाजिम साहब भी, अच्छे उलमा भी, और ये गुनाहगार भी, ये भी नाम ले रहा, तो इंशाल्लाह मैं भी ऐसे काम करूंगी कि एक टाइम की नमाज नहीं छूटेगी। आज से मेरे भी गाने वाने, मेरी बहन सुन ले, मेरे भी गाने वाने सब बंद है। अगर आटा गूंदूंगी तो दुरूद शरीफ पढ़ूंगी, समझे? रोटी बनाऊंगी तो दुरूद शरीफ पढ़ूंगी, सालन पकाऊंगी तो दुरूद शरीफ पढ़ूंगी। और खुदा की कसम, फिर मेरी इस बहन के हाथ का जो भी खा लेगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। अब वो कबूतर, तवज्जो है ना मेरी तरफ, वो कहने लगा ये बताओ तुम्हारे परों में कमाल कहां से आया? तो वो कबूतर कहने लगा सुनो, ये मेरे परों का कमाल नहीं है, बल्कि नबी के नवासों की मोहब्बत का कमाल है। कहा वो कैसे? तो वो कबूतर कहने लगा सुन ओ यहूदी, पहले तू कलमा पढ़ ले। उसने कहा मैं बाद में कलमा पढ़ूंगा, पहले मुझे अपनी कहानी बता। अब वो कबूतर कहने लगा सुन, मेरी भी एक कबूतरी थी, मेरे भी छोटे छोटे 3 बच्चे थे, मगर मैं अपने आशियाने में, अपने घोंसले में, अपने मकान में, मैं कबूतर और कबूतरी अपने बच्चों को चूगा दे रहे थे, अपने बच्चों को चारा दे रहे थे, अपने बच्चों को खाना खिला रहे थे, अपने बच्चों को दाना खिला रहे थे। मैं बड़ा खुश था अपने बच्चों के साथ रह करके, मगर मेरी बराबर से एक परिंदा उड़ा और उड़ने के बाद मुझसे बोला, कह गया अरे तू अपने बच्चों को यहाँ पर खाना खिला रहा है और बड़ा खुश हो रहा है, जरा करबला के मैदान में जा करके देख, वहां फातिमा के बेटे को 3 दिन भूखा प्यासा
करबला में शहीद कर दिया गया। अरे वो बेटा जो नबी की पुश्त पे बैठ जाए हालत नमाज में, नबी सजदे में है और हुसैन आकर के बैठ जाए तो नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। कमाले मोहब्बत देखो, आज उस बेटे को घोड़े से गिरा दिया, शहीद कर दिया गया। उनके बच्चे जिन पे अगर दुरूद ना पड़े नमाज मुकम्मल ना हो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, उन्हीं बच्चों को घोड़ों की टापों से रौंद दिया गया। अब्बास के बाजू कटवा दिए गए, हजरत कासिम की जवानी घोड़ों से रौंद दी गई। अली असगर को 6 महीने के बच्चे को जामे शहादत पीना पड़ा। अरे करबला में जाकर के थे वो सैयदजादिया जिनके पांवों के नीचे नूरानी फरिश्ते पर बिछाया करते थे, आज उनके खेमों में आग लगा दी। वो सैयदजादे जिनके नाना के सदके में हमें खाने मिलता है, हमें पीने मिलता है, दाना दाना नबी के सदके में, पानी का कतरा कतरा नबी के सदके में, आज उनकी औलाद पानी के बगैर करबला में शहीद हो गई। वो कबूतर कहता हुसैन की मोहब्बत में मैंने अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया, अपने घोंसले को छोड़ दिया। ओ लोगों, तुम अपने घर बार को छोड़ के यहाँ पे आए हो, किसी के बेटे की शादी नहीं है, किसी के भाई की शादी नहीं है, किसी की बहन की शादी नहीं है, किसी का वलीमा अकीका नहीं है, हुसैन की मोहब्बत में आए हो। वो कबूतर की मोहब्बत देखो, बच्चे को छोड़ा, बीबी को छोड़ा, घर को छोड़ा, उड़ता हुआ सीधा करबला गया। वो कबूतर कहने लगा मैंने करबला जाकर के देखा, वहां पे नबी का कोई बच्चा नहीं था, मगर जमीन उनके खून से लाल थी। मैंने उनकी मोहब्बत में अपने परों को वहां की जमीन से टच कर दिया, मेरा टच करना था, अल्लाह ने परों में वो कमाल दे दिया। अगर कोई अंधा मेरे परों की हवा खा लेता है वो ठीक हो जाता है, कोई कोड़ी मेरे परों की हवा खा लेता है वो ठीक हो जाता है, जिसका दुनिया में कई इलाज ना हो, हुसैन के सदके में मेरे परों की हवा खा ले वो ठीक हो जाता। वाह वाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अहले बैत इकराम, नारे हैदरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। तवज्जो है, मगर मैंने क्या कहा था, मोहब्बत शरीयत मुस्तफा के दायरे में रह करके। तुम्हें जो भी काम करना चाहिए अपने मस्जिद के इमाम साहब से, या जो बस्ती में बड़े आलिम हो उनसे, या इमाम साहब से कहो हजरत अगर आपको इतनी मालूमात नहीं आप अपने उस्ताद से पूछो या किताब में देख के उनको एक दिन का टाइम दो। ये जरूरी नहीं है हर मसला सबको एकदम फिल फौर याद हो। समझ रहे ना मेरी बात? और ये भी मत सोचना अगर इमाम साहब ने ये कह दिया मैं कल को बताऊंगा तो तुम उनका इल्म नापने लगो, अरे बोले यार ये इमाम ठीक नहीं, इनको कुछ याद ही नहीं है। ऐसा नहीं है, वो सच्चा आदमी होता है और जो उसी वक्त उल्टा सीधा बता दे, तुम्हें भटका दे, लोग समझते हैं बड़ा काबिल है, वो काबिल नहीं है, वो बर्बाद कर रहा तुम्हें। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो भी काम करो शरीयत मुस्तफा में जो भी काम करो तो उसमें अपनी राय, अपनी अकल, अपनी तबीयत हरगिज मत मिलाओ। समझ रहे हैं मेरा आज की तकरीर का उन्वान और पैगाम? माशाअल्लाह तुम लोग बड़ा अच्छा काम करते हो। साल में एक मरतबा होता, हजरत में गुज़िश्ता साल भी आया था, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल भी आखिर में नंबर लगा था मेरा, तो मैं वहां से कुछ बातें उठाया था इमाम हुसैन पाक से आगे को। मगर आज अब दूसरी मरतबा आया हूँ, तुमने मुझे, ये सरवर भाई हैं, इन्होंने इतना अच्छा सब, और वो एक हाफिज साहब वो है, वो पीली टोवेल, क्या नाम है बेटा आपका? ये पीली जो चमकती हुई टोपी वाला, हाँ हाँ हाफिज साहब हो ना, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब, समझे? ये हाफिज साहब, समझे? सब ने इतने प्यार, तो मुझ पे भी कुछ बनता है ना। मेरी बहनों बुरा मत माना, मैं हाथ जोड़ कह के जाता हूँ, बखुदा मैं इसलिए किसी की बहन बेटी को जलील करना नहीं चाहता, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहता, मगर ऐसा ना हो कि हर साल जलसा हो रहा, ज़ैनुल आबिदीन जैसे शायर को बुलाए, इन जैसे, और ये गुनाहगार भी है, तो तुम्हें कुछ बात ऐसी दे जाऊं, ऐसी दे जाऊं जिससे सैयदा फातिमा खुश हो जाए। अगर जिसकी शादी हो जाए, सैयदा फातिमा से लगती हुई एक बात कह दूं, शायर साहब,
सैयदा फातिमा क्या कहती है? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके कारोबार अच्छे नहीं चल रहे होंगे, कभी चलता कभी नहीं चलता। उसमें अगर ये बीबियां सुधर जाएं, बजाय गश्त के मेले के हाथ डाल के कोनी में कोनी डाल के झूठा प्यार जताने के लिए ना ये, और हजरत बात आ गई तो रोक के थोड़ा, प्यार में तो इतना झूठ चलता है, चलता नहीं इतना झूठ चलाते हैं कि मत पूछो, वरना प्यार तो सच्चाई का नाम है। इतना झूठ मोबाइल पे अगर किसी से, माज़अल्लाह, पहले अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमाए, लड़की लड़के से अगर मोबाइल बात, तो वो ये करे मैं भी नस काट लूंगी, तुम्हारे बगैर नहीं जीऊंगी, मर जाऊंगी, यूं होगा तू होगा, और खाली गप्पे फेंक रही है। उससे अच्छा कहीं और मिल गया तो उधर को हिल गई, उधर को रिल गई और हिल गई। और ये भी इतना झूठ बोलता, अरे मैं तेरे प्यार में तो फना हूं, फना तेरे लिए तो आसमान से 2 4 10 20 10 12 सितारे तोड़ के तेरी गोद में लाकर रख दूंगा, और इससे छत पे चढ़ा नहीं जा रहा, ये सितारे तोड़ के लाएगा। अंदाजा लगा, मतलब कुछ भी कहीं से भी बोल बैठोगे। इसको बोलेंगे, मैं बताऊं, तवज्जो रखो मेरी तरफ। अगर किसी भाई का कारोबार अच्छा ना चलता और उसकी शादी हो गई हो, तो बीवी को अमल बता रहा हूं। अब बीवी ये सोच रही है आज का मेला तो गया, इस साल का मेला खत्म, बिचारियों के अरमान पे पानी फेर दिया मैंने। अरमान नहीं है ये, अच्छाई, ये क्या है, अच्छाई है। और बाज तो पहले से ही इन कमेटी वालों में हो सकता है, इनमें भी हो सकता है, पहले से ही ये वायदे किए हुए होंगे, अब के मेले में देख कितना घुमाता हूं तुझे, 5000 तेरे पक्के। लेकिन सुनो प्यारे, मुझे किसी से जलन हसद नहीं। उलमा बैठे, जो हक बात है वो बोल करके जाऊंगा। अगर बीवी ये चाहती है कि मेरे शौहर का काम अच्छा चले, तो तावीज बना के ना दे। एक अमल बताता हूं जो सैयदा फातिमा ने बताया, क्या बात है, बेड़ा पार हो जाएगा। अरे जब रुपया पैसा अच्छा होगा तभी तो बीबी के अरमान भी पूरे होंगे, मगर बाद बीबी के अरमान से भी अल्लाह ही बचा है। अगर उससे पूछ लो क्या चाहिए हमारे इलाके में, तो कहती चलो आपके गर्मियों में नैनीताल घूमने चल रहे। नैनीताल, अच्छा नैनीताल जाए। नैनीताल का नाम तुमने कम सुना होगा शायद, वो हमारे इलाके की। इधर कोई ऐसी चीज होगी तो वो उसी का नाम दे देते। या कुल्लू मनाली चल रहे हैं, या हिमाचल चल रहे हैं, कहां कहां वगैरह, रानी खेत वगैरह। लेकिन सुनो मेरी बहनों, तुम्हें एक अमल बता करके जा रहा हूं। अगर तुम चाहती हो तुम्हारे भाई का कारोबार अच्छा चले, माज़अल्लाह, भाई का नहीं शौहर का, भाई का भी चलो बहन होगी तो, शौहर का कारोबार अच्छा चले, तो मैं बताता हूं अमल सुनो। सैयदा फातिमा क्या फरमाती है, औरतें सुन ले। सैयदा फातिमा फरमाती है, अगर कोई बीबी इशा की नमाज पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ ले। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। सूरह वाक़िया है का ये ने पता ही नहीं होगा, मगर बता दे रहा हूं। सूरह वाक़िया 27वें सिपारे में सूरह रहमान के बाद है हजरत। हाँ, अपने इमाम साहब से, अपने हजरत लोगों से निकलवा लियो कहां। और आजकल तो मोबाइल का दौर है। सूरह वाक़िया मेरी बहन पढ़े, 3 मरतबा इशा की नमाज पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़े। और सूरह वाक़िया पढ़ने के बाद अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दे, अपने शौहर के लिए दुआ कर दे। अगर बीमार है तो दुआ कर दे, कारोबार अच्छा नहीं चलता तो दुआ कर दे। सैयदा फातिमा फरमाती है, अगर कोई बीबी अपने शौहर के लिए ये अमल करे और दुआ करे, तो उसकी दुआ शौहर के हक में ऐसी कबूल होगी जैसे मुझ फातिमा की दुआ मेरे अली के हक में कबूल होती है। क्या बात है, वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब अंदाजा लगाओ फातिमा की दुआ।
ऐसी कबूल होगी जैसे अली के हक में मेरी दुआ कबूल होती। सूरह वाक़िया। मगर ऐसा काम काहे को बताओ जो सारा मेकअप छूट जाए। बड़े बड़ी अच्छी चीजें हमारे यहाँ क्या नहीं है। ये जो अपने यहाँ के जिस्म दिखा रही हैं, अपने बाल दिखा रही हैं और शौहर के गले में हाथ डाल के, और ये इधर उधर जो गश्त में मेलों में ये घूम रही हैं, तुम क्या इसे प्यार समझ रहे हो? तुम क्या इसे मोहब्बत समझ रहे हो? प्यार नहीं है ये। कहीं कहीं शादी में जाते हैं ना हजरत, क्या होता है शादी में, और जिसकी नई नई शादी होती है ये भी आसमान पे उड़ रहा, नई नई शादी होती है, बीवी को भी बना करके संवार करके, और खुद भी अब ब्यूटी पार्लर पे जाने लगा है। वो सब पहन पून के और शादी में जाकर के सबके सामने मैदान में उल्टे सीधे खाना खा रहे। लेकिन सुनो, इसको प्यार और मोहब्बत नहीं कह सकते। मोहब्बत के और भी तरीके होते हैं। सैयदा फातिमा, आजो बेटा, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बस आखिरी बात बता रहा हूं क्योंकि 1 घंटे से कुछ टाइम ज्यादा हो गया। अभी शायर साहब को भी सुनना आपको, बोलू? अच्छा हाँ, तो अब कोई भी इंशाल्लाह इस साल मेरी बहनें कर ले, गश्त में नहीं घूमेंगी, मेले ठेले में नहीं जाएंगी, बल्कि इस रात में कुरान की तिलावत करेंगी, अपने गुनाहों के लिए तौबा करेंगी, अपने गुनाहों से माफी मांगेंगी, और अपनी औलाद के अच्छा होने के लिए, अपने शौहर के अच्छा होने के लिए, अपने माँ बाप के अच्छा होने के लिए दुआ करेंगे। क्योंकि ये शहादत वाली रात है। इंशाअल्लाह इस रात में हमारी बहनों की दुआ कबूल हो। अब नबी ने फरमाया था, दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मौला परवरदिगार, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे ऐ अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत करना। तो मोहब्बत कैसी होगी बोलो? इस्लाम के दायरे में रह करके। कहीं कहीं 10 मुहर्रम को जुलूस निकलता है, कहीं कहीं 10 मुहर्रम से पहले जो रात होती है 10वीं रात, उसमें जुलूस निकलता। तो जुलूस अच्छा, कभी कभी 8वीं और 9वीं में भी जुलूस निकलता। तो जुलूस निकालने में कई लड़के लफंगे होते हैं, लफंगे, वो भी सुन लें। मैं इसलिए बता रहा हूं, इतना बड़ा लफंगा है, बस रिबिन बांध लिया, हरा या झंडी ले ली और जा रहा हुसैन हुसैन। अच्छी बात, हुसैन पाक का नाम उनके जुलूस में रहो, लेकिन जा रहा और जहां छत पे देखा ना लड़कियां खड़ी हैं, औरतें खड़ी हैं, तो इतना नाचेगा, इतना कूदेगा, उन्हें देख देगा या ताकि वो इसे देख ले, इसके बाल के झटके पटके देख ले। अब ईमानदारी से तुम बताओ, मुफ्ती साहब ने, तुम बताओ, ये हुसैन पाक की मोहब्बत में कूद रहा या इसकी रगों में शैतान दौड़ रहा? बताओ। ये तो सबको ही पता क्या हो रहा है, शैतान। तुम बोलो ना, ये मुफ्ती साहब से पूछने की बात है। किसकी बहन बेटी को देख के कूद रहा? क्या तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है क्या? शर्म करो, गैरत करो। हजरत कई जगह की माइक पे बोलने की बातें, रिपोर्टें ऐसी हैं, अगर छापा पड़ रहा, पकड़े जा रहे, तो मुसलमानों की बेटियां निकल रही हैं। मेरे इशारे समझ गए होगे, जरूरी नहीं है सारी बातें खोल के बताई जाए। कई जगह की ऐसी, यूपी में देखो जाकर के, ये भी तो हाँ यूपी में ही, कई जगह की ऐसी रिपोर्टें हैं, ऐसी रिपोर्ट। हजरत होटलों में अगर समझे छापे पड़ रहे तो मुसलमानों की बेटी है। इशारा समझ गए नहीं समझ गए? मोबाइल पे बातें करते करते सास बात कर रही थी, सास बेटी रखी रहेगी, दामाद को सास लेके भाग गया। ये भी खबर तुमने सुनी? ऐसी कई जगह की हंसने की बातें नहीं, ऐसी कई जगह बेटे का रिश्ता हुआ, ससुर बेटी से बात, बहू से बात करने लगा, तो वो ससुर लेके भाग गया बहू को। ऐसी रिपोर्टें आ रही है जो पहले सुना जाता था। ये सिर्फ मोबाइल का कमाल है, ये सिर्फ यहूदियों का तरीका हमारे घरों में आ गया, ईसाइयों का तरीका आ गया। अपने बच्चों को पक्के सच्चे हुसैनी बनाओ, हुसैन के गुलाम बनाओ, इनकी घुट्टी में हुसैन पाक की मोहब्बत पिलाओ। यही इमामों का, यही उलमा का, यही हमारा, यही शायरों का नज़म नसर दोनों में सबका
का पैगाम यही होता है कि हम मरेंगे तब भी अल्लाह और रसूल और अल्लाह वालों के नाम पर, और जिएंगे तब भी अल्लाह और रसूल और अल्लाह वालों के नाम पर। तुम्हारा बच्चा खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर धड़कन बोले नबी नबी। जलसे से ये पैगाम ले जाओ, आज के बाद अकेले मौलाना नहीं, अकेले इमाम साहब नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। अपने अपने तौर पर समाज को सुधारने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह हम सारे के सारे पक्के सच्चे हुसैन। माशाअल्लाह, हाथ उठा के मुझसे वादा करो, हाथ उठा के बाद ये नहीं कि इमाम साहब ही मस्जिद से पुकार, हर बाप, हर भाई, हर शार अपने आप को मुबल्लिग बन जाए। रख लो, रख लो किसी की भी बहन बेटी को। अच्छा नेटवर्क कमा रहा है। कहीं कहीं ऐसा होता है जलसों में ना, लोग समझते हैं अरे यार हाथ तो मौलाना उठवा ही देते, चलो उठा लो, क्या जा रहा है, कल को देखेंगे। तुम देखोगे अल्लाह तुम्हें देख लेगा, और जो रह बचेंगे उससे पहले फरिश्ते कब्र में देख लेंगे। इसलिए वायदा पक्का पक्का। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। एक शेर सुन लो और खत्म। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन। लेकिन आज के बाद हुसैन दिल से बोलोगे, ऐसे नहीं कि गश्त निकाल लो, जुलूस निकाल लो। कितना पाकीज़ा जुलूस हजरत हुसैन पाक का, और तुम्हारी नीयत दूसरे की बहन बेटी पे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये मुसलमान का बेटा हो सकता क्या? है मुसलमान का ही बेटा, लेकिन उसके कारनामे ऐसे हो सकते हैं क्या? इतना बुरा इंशाअल्लाह हम में से कोई नहीं हो। और बहनें भी और बच्चियां भी सुन लें, मैं तो ये कहता हूं अपनी तकरीर में, जब तक अगर इधर से लूज पॉइंट नहीं मिलेगा ना, तब तक हिम्मत नहीं इसकी। अगर कोई एक इशारा करे, निकाल के 2 चप्पल झड़ दे कान के नीचे, जिंदगी में इशारा ही नहीं करेगा, भूल जाएगा सब बात। मगर बाप आजाद हो गए, अम्मा नहीं, अम्मा ना जीने की आड़ में खड़े होके ना बेटी कभी छम्पर इधर को फेंक रही है, कभी इधर को, आधा घंटा ही ठला के बातें कर रही। अम्मा पूछ ही नहीं रही किससे बात कर रही थी। इसकी तो फैक्ट्री चल रही होंगी, कारखाने चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, हवाई, किससे बात कर रही है? अम्मा से क्यों नहीं पूछा? जब बिगड़ गई ना, जब घर से भागने का नंबर आ गया, मोहल्ले में बात उड़ने लगी। अब इमाम साहब कोई मियाँ ऐसा बता दो ना, कोई तावीज ऐसा दे दो जो मेरी बेटी सुधर जाए। अब तावीज की जरूरत नहीं, मोटे वाले डंडे की जरूरत है। इतना बिगाड़ लिया, इतना बिगाड़ लिया। अब तावीज अब पिनवाओगे। जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगी, भागने का नंबर आ गया, कोई भाग भी गई, बोले पता नहीं रोतो यारी मेरी बेटी तो अच्छी थी, कोई हवाई असर हो गया है, किसी ने जादू करा दिया, किसी ने दिमाग फिर, कोई दिमाग नहीं फिरवाया, कोई जादू असर नहीं। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो कमर इस अम्मा की, सारा जादू। बाप अगर बाहर काम करने चला गया, तू क्या कर रही थी? तू कहां थी? अरे बेटी मां दिनों रात घर में साथ में रह रहे हैं। कोई मां ऐसी होगी जिसको पता नहीं है मेरी बेटी का अफेयर कहां चल रहा है, मेरी बेटी मोबाइल पे किससे बातें कर रही है। कोई मां अगर ऐसी होगी तो क्या पागल है क्या? उसे पता नहीं है? तो तू मां गाय के लिए बनी है? बस धड़ापड़ बच्चे पैदा कर दिए इसीलिए मां? ऐसे तो कुतियां भी कर देती है। माफ करना जुमला थोड़ा गलत है, मगर बताओ क्या करूं? कहां जाऊं? पंजाबियों में जाऊं? किससे कहूं ये बात है? यार गांव गांव में कोई लड़की ऐसी नहीं है जो मोबाइल पे एक दूसरे से टच नहीं, कोई लड़का ऐसा नहीं है एक दूसरे से टच नहीं। अम्मा को भी पता, अम्मा शादी में जा रही है तो बेटियों को आधे घंटे तो उसके शीशे के सामने खड़ा करके मेकअप करा के तो लेके जा रही। इससे ये पूछो नाचने ले जा रही है, शादी में ले जा रही है? इससे पूछो अम्मा पागल हो गई क्या? और अब्बा है, बेटी ने दुपट्टा यहां डाल रखा है, यहां 18-20 साल की बेटी है, सीना दुपट्टा जो होता है ये सब ढकने के लिए होता, तो यहां रखा है दुपट्टा। और अब्बा भी देख रहा, भैया भी देख रहा, चचा भी, खालू भी, ताऊ भी। 18, किसी को शर्म या गैरत है ही नहीं। कोई बोल, इमाम साहब आएंगे दुपट्टा उड़ाने, पीर साहब आएंगे,
कोई आलिम साहब आएगा, मुफ्ती साहब आएंगे। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये भैया कहा गए भाई, तुमसे क्यों बहन का आंचल नहीं रखा गया? तुम्हारी बहन क्यों नहीं डरी तुमसे? भैया क्या बहन क्या डरेगी? उसे खुद मालूम है मेरा भैया तो सबसे बड़ा नचकैया, मेरा भैया लफंगा, गले में चैन डालता, बालों में कंगा लगाता। मेरा भैया तो और इतना बड़ा नचकैया, कई लड़कियों से एसएमएस कर रहा मोबाइल में। कौन से हाथ लाओगे जो बहन के आंचल रखोगे? हुसैन का नाम लेते हो। हुसैन की बहन का नाम मालूम है क्या? सैयदा जैनब, जो अभी शेर पड़ा था। इतना बड़ा शेर था। क्या था? जैनब ने गूंगा कर दिया, उसकी पूरी नस्ल को जैनब ने गूंगा कर दिया। समझे? किसी से पूछो कौन है? गुलाम हुसैन, अबरार हुसैन, अंसार हुसैन। आज तक किसी की मां ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा? हो गए गूंगे। समझ रहे हो? और बात मेरी, सैयदा जैनब की तबीयत खराब हो गई। एक दिन उनके शौहर बोले चलो दवा लेने के लिए चलो, तो बोली नहीं मैं नहीं जाऊंगी, हकीम से मेरे हालात बता के। तो बोले नहीं, तुम इस्लाम इजाजत देता ना, पर्दे से चलो, चादर ओढ़ के जाओगी, अपने शौहर के साथ जाओगी, दूर बैठी रहोगी, बस हकीम ही को तो दिखाना ना, इतनी तो इजाजत देता। तो सैयदा जैनब ने मालूम है क्या कहा था? कहा इस्लाम तो इजाजत देता मगर मेरे सामने एक मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी है? तो सैयदा जैनब बोली मजबूरी यह है कि मैं बहन हुसैन की हूं, मैं बहन हसन की हूं, मेरी माँ का नाम फातिमा है, मेरे बाप का नाम अली है, मेरे नाना का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। किस मुंह से जाऊं? तुम्हारी बहन क्यों नहीं कहती? क्यों नहीं कहती कि मैं फलाने की बहन हूं, मैं फलाने की अम्मा? अम्मा वो टम्मा बनी बनी। सोचने की बात है, गैरत आने की बात है। माफ करना, मैंने कुछ बातें कर रही कह दी, दूसरी मर्तबा आया हूं, इसलिए मुझे ये बातें बोलना बहुत जरूरी है ताकि कुछ ना कुछ सुधार हो। माफ करोगे ना मुझे? मैं किसी को जलील, बखुदा इन उलमा की मौजूदगी में मैं किसी को जलील करना नहीं चाहता, मेरा क्या हक बनता है। मगर कहीं मैल पड़ जाता ना तो डॉक्टर ऐसे करके कटिंग लगाता, फिर उसके बाद दबाता, तकलीफ होती है, मगर मैल निकल जाता, मैल के बाद वो आराम से सोता। मैं तुम्हारे नश्तर लगा रहा हूं, जो अवाम में मैल पड़ गया वो निकाल रहा हूं दबा दबा के। तकलीफ तो हो रही होगी, मगर जब ये मैल निकल जाएगा ना तो कब्र में आराम से सो गए। इसलिए अपने बच्चों को उलमा के करीब करो, अपने बच्चों के इमामों के करीब करो। नचकइयों के करीब करोगे, नशेड़ियों के करीब करोगे, शराबियों के करीब करो, जुराबी जो होता है जुआ खेलने वाला जुआरी, उसके अगर करीब करोगे तो कभी ना कभी असर पड़ जाएगा। और इमाम साहब के करीब पड़ोगे, आलिम साहब के करीब करोगे तो कभी ना कभी असर पड़ेगा। टोपी ओढ़े कहेगा हजरत मैं भी चल लिया हूं। हजरत असर में क्या क्या पढ़ा जाएगा ये और बता दियो। हजरत मेरे घर खाना खा लो ना। हजरत मेरे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं, दुआ कर दियो। हजरत असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? इन कमेटी वालों ने ये काम अच्छा किया और पूरे गांव के बच्चे ने इनका साथ दिया। और तुम भी बेटा अपनी तबीयत से कोई भी काम मत करना। जो तुम्हारी मस्जिद के इमाम साहब हो, जो गांव के आलिम साहब हो, उनको मशवरे में आगे रखा करना। अच्छा, जैसे तुम रखते हो ऐसे ही हमेशा करना। बोलो इंशाल्लाह हमारी दुआएं तुम्हारे साथ में है। मैं दिल से दुआ करता हूँ, शायर साहब की सुनेंगे, मैं दिल से दुआ करता हूँ मेरे मौला परवरदिगार, ऐ अल्लाह इस गाँव में बहारें अता फरमा दे, इनको इतना दे नहीं अब हो गया, टाइम भी हो गया है और आगे बढ़ाना भी नहीं। अरे 1:30 बज गया, 34 मिनट हो गए। हजरत की बात जरूर मानूंगा। दश्ते बला को गर्श का जीना बना दिया। अल्लाह इनको सलामत रखे। ये बैठे हैं जब से, वरना शायद लोग पढ़ के चले, वो चले जाते, उनकी भी कोई जरूरत होगी, जरूरत से चले जाते हैं, मगर ये बैठे। दश्ते बला को गर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन। दश्ते बला को
जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का क्या बात है। मदीना बहुत खूब। बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। एक शेर और पढ़ता हूं हजरत, आपकी निजामत भी बहुत लाजवाब, बहुत ज्यादा लंबी नहीं, और अगर जरूरत पड़ती है तो लंबी भी करते हैं। नाजिम ऐसे होना चाहिए वरना पता लगता कि वही मुकर्रिर है। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। बोलो या हुसैन आका हुसैन। हर जर्रे को नजफी का नगीना बना दिया और तुमने हुसैन आका हुसैन और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया, जीना बना दिया। बोलो या हुसैन या हुसैन। आपका प्रोग्राम चलेगा, शायर साहब पढ़ेंगे, और अगर मैं जाऊंगा हजरत, जरूरत के लिए मुझे जाना पड़ेगा, तो कोई भी हमारे जलसों में आदत होती, कोई पीर साहब आते हैं या कोई भी आते हैं तो एकदम उनके पीछे चले जाना शुरू हो जाते हैं। नहीं, मैं हरगिज इस बात से खुश नहीं होऊंगा। मुझे जब खुशी होगी जब मेरे नाना की महफिल को सजा के रखोगे। बोलो इंशाअल्लाह। बस एक दो कमेटी वाले मेरे साथ जरूर जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा।